तुम रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। कहते हैं कि जहाँ चार बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ज़रूर हैं। मतलब ये कि जहाँ चार लोग होते हैं वहाँ आपस में थोड़ी बहुत खटपट, थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है। और मोहब्बत का एक नियम है कि मोहब्बत करने वालों में कहा सुनी और मनमुटाव चलता ही रहता है। ये तो नेचुरल है। मगर कुछ परिवार, कुछ ख़रीदार, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे का थोबड़ा भी देखना पसंद नहीं करते। इस कदर नफ़रत उनमें बढ़ती चली जाती है। और ये नफ़रत बढ़ने का एक कारण ये भी होता है कि इन दोनों के बीच में एक डाकिया होता है, एक पोस्टमैन जो इधर की बात उधर करता है और मसाला लगा कर करता है, और जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि नफ़रत दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। और इस नफ़रत का, इस झगड़े का बस एक ही कारण है, बस एक वजह है कि हर इंसान ये चाहता है कि ये सामने वाला मेरी बात माने। हर जगह इसी बात का झगड़ा है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बाप बेटे का, पति पत्नी का, भाई बहन का, दोस्तों का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, एम्प्लॉय और बॉस का। बस यही कारण है कि सामने वाला मेरी बात माने। बात सही है या गलत है ये मैटर अलग है। और बस एक जज्बा सारी नफ़रत को मिटा सकता है, मगर वो जज्बा बड़ा कैड़ा है। उसका तो नाम ही बड़ा ख़तरनाक है यार। इसे कहते हैं कुर्बानी। एक दूसरे के लिए अपने अहम की कुर्बानी बहुत बड़ा काम है भाई। मगर आज दो तरीक़ों पर बात करेंगे इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और दूसरा प्रैक्टिकली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप सामने वाले को अफर्मेशन दे सकते हैं, उससे अपनी बात कह सकते हैं। बस करना यह है कि आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और जब विचार धीमे हो जाएं और सांसें भी हल्की हो जाएं तो अब उसके चेहरे को विजुलाइज़ कीजिए। उसके चेहरे को अपने दिमाग में देखिए। चेहरा जितना साफ़ होगा अफर्मेशन उतना ही बेहतर काम करेगी। जब चेहरा साफ़ हो जाए तो आपको उस चेहरे को देखते हुए मन ही मन में सिर्फ इतना कहना है कि मैंने आपको माफ़ किया और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। और इसके अलावा भी आप जो चाहें प्रेम का संदेश दे सकते हैं। जितनी देर आपका मन इसमें रमे उतनी देर कीजिए, और हो सके तो उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को भी विजुलाइज कीजिए। इसका असर ये होगा कि एक दो दिन में ही आपके दिल से उसके लिए नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। और इसका असर अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो यकीन मानिए कि सामने वाले के दिल तक भी ज़रूर पहुंचेगा। ये तीर खाली नहीं जाएगा, भले ही आपसे ना कहे कि मेरे दिल में तेरे लिए नफ़रत ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरा तरीका सुन लो मेरी जान। सबसे पहले तो बीच में जो पोस्टमैन है उसे ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं। अबे भाई वो तो यूँ कह रही है कि मेरे सामने आ गया तो मुंह तोड़ दूंगा, सामने आ गया तो गोली मार दूंगा, इसकी बहन का टोकरा कर दूंगा और उसकी माँ की चूड़ियाँ तोड़ दूंगा। हाँ, यही काम करते हैं पोस्टमैन। जितनी जल्दी निकाल दोगे ना उतना अच्छा। और आज एक पते की बात बताऊं, आपकी नफ़रत तब तक रहती है जब तक आप उसके सामने नहीं आ रहे या वो आपके सामने नहीं पड़ रहा। कितनी भी एक दूसरे से नफ़रत करते हों, जब लोग एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो नफ़रत का लेवल घट जाता है, गारंटीड। आजमा के देख लेना। नफ़रत को ख़त्म करने के लिए दूसरा काम हमें यही करना है कि हमें अपने अहम को, अपने अहंकार को कुर्बान करके दूसरे बंदे के सामने जाना है। और जितनी बातें आपने सुन रखी हैं कि मुंह तोड़ देगा, गोली मार देगा, माँ की, बहन की, वगैरह वगैरह, यकीन मानिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपके सामने आते ही उसका आधा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब अगर वो आपका रिश्तेदार है तो एक कुर्बानी का जज्बा दिल में लेकर उससे बात कीजिए। हिम्मत तो लगेगी मगर काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत बिगड़ेगा, तुमने जब ये कहा था तब वो कहा था, अजी मिट्टी पाओ पिछली बातों पे। बहरहाल अगर वो आपका दोस्त है तो देर मत करो, जाकर उसके सीने से लग जाओ। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो बस वो इतना ही कहेगा कि हटा यार तेरी वो बात अच्छी नहीं लगी। और अगर सर पे ही चढ़ा चला जा रहा है तो छोड़ो उसे, वो दोस्ती के लायक नहीं है। और अगर वो माँ है तो माँ की तो बात ही निराली है। माँ के तो बस गले लगना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी कुछ नहीं करना। और रही बात बाप की, तो बाप भी माँ के ही जैसी मोहब्बत करता है, बस वो शो नहीं करता। वो सख्ती की एक झूठी मूठी लेयर अपने ऊपर चढ़ाए रहता है। जाकर एक बार माफ़ी मांग लोगे तो काम हो जाएगा। बस भाई के और बहन के सामने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये एकदम से नहीं मानेंगे। अगर वो पति या बॉयफ्रेंड है तो बस उसकी ठोड़ी में हाथ डालकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाना है प्यार से,
उसका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। अब बची बात मेरी जान बीवी की, तो ये तो दूसरे ग्रह का प्राणी है भाई, कुर्बानी का जज्बा भी दिल में डबल लेके जाना, वरना तो झगड़ा दोबारा शुरू हो जाएगा। मगर काम एक ही करना है कि सामने जाना पड़ेगा, वरना तो नफरत बढ़ती रहेगी। तो अब सोच क्या रहे हो यार, वीडियो देखते रहोगे या जाओगे भी? अरे लाइक तो सब्सक्राइब तो करके जा, अच्छा लौट के आगे करेगा। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।